एक बाप से इससे बढ़कर सदमा नहीं हो सकता कि अपने बेटे की जवान लाश को कंधा दे। मौलाना के सबसे लाडले बेटे आसिम जमील थे। पिछले 6 माह से आसिम भाई को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे थे। इतनी शिद्दत उनकी बीमारी की थी, उन्होंने ये समझा कि ये तकलीफ जो है, मौत इस बीमारी की निस्बत ज़्यादा आसान होगी। अपनी डेथ से 2 दिन पहले अपने कज़न को उन्होंने ये कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील साहब ने खुद को शूट करके जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। कुछ लोगों ने इस सोशल मीडिया की खबर के बाद बहुत सारी अफवाहें जो है सोशल मीडिया पर फैलानी शुरू कर दी हैं कि ये मौत हादसाती है या कत्ल किया गया या वाकई खुदकुशी है, इसकी असल वजह क्या है। वजाहत नदीम से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे जब खबर ये फैली है कि आसिम जमील साहब की मौत हो गई है और कुछ लोग कहते हैं कि उनको कत्ल किया गया और कुछ कहते हैं मौत हादसाती है, आप उनके बहुत अजीज़ और कारिब हैं, उनके भाई यूसुफ जमील के फ्रेंड हैं, असल वजह क्या है वो बताइए। अब तो सारी दुनिया के सामने खबर खुलकर सामने भी आ गई है। असल वजह यही है कि जो मौलाना यूसुफ जमील साहब ख़ुद भी वीडियो पे आके बता चुके हैं कि वो एक जो पैदाइशी मर्ज़ है डिस्लेक्सिया, उसके मरीज़ से, तो पैदाइशी उनको बीमारी थी और उसी बीमारी ने इतना ट्रिगर किया, बड़ी उन्होंने तकलीफ़ बर्दाश्त की और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ और इस बीमारी के दर्द में मुब्तला थे। अब शिद्दत जो थी बीमारी की वो कुछ ज़्यादा हो गई थी। पिछले 6 माह से आसिम भाई को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे थे। आपको पता है कि करंट के झटके कितना तकलीफ़ दे अमल है, तो वो बहुत ज़्यादा इस अज़ियत में थे। और आपको पता है ये जो बीमारी होती है पूरी डिप्रेशन की बीमारी होती है और डिप्रेशन बहुत जानलेवा होता है। तो सिर्फ इतनी शिद्दत उनकी बीमारी की थी, तो उन्होंने ये समझा कि ये तकलीफ़ जो है, मौत इस बीमारी की निस्बत ज़्यादा आसान होगी, मौत की तकलीफ़ जितनी ये बीमारी है। तो इसी बीमारी से ख़ात्मे के लिए उन्होंने अपनी जो है ना ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। 25 से 30 साल बहुत तकलीफ़, बहुत सब्र, बहुत हिम्मत, बहुत बर्दाश्त के साथ आसिम जमील ने ये गुजारे हैं। मेरा ख्याल है कोई और उनकी जगह होता बहुत पहले ही वो हिम्मत हार चुका होता। कल मैं जनाजे में रहा हूँ, वहाँ पे गाँव वालों से मिला हूँ। हर शख्स उस बंदे के किरदार की गवाही दे रहा था, हर शख्स उस बंदे की अज़मत की गवाही दे रहा था कि अपने इलाके के गरीब लोगों को वो जिस तरह सपोर्ट करते थे, जिस तरह उनकी देखभाल करते थे। आसिम भाई जिस तरह अपने इलाके के गरीब लोगों की माली मदद करते थे, हर बंदा इस तरह रो रहा था और इस तरह उस दर्द को फ़ील कर रहा था जैसे मौलाना तारिक जमील का ये दर्द है। तो फिर हज़ारों की तादाद में ताहद्दे निगाह जितना बड़ा, ये तलम्बा की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा था। वो इस चीज़ की गवाही था कि मौलाना ने अपने बेटों की तरबियत कितनी मिसाली की है। और हर शख्स यही कह रहा था कि मौलाना के 3 बेटे हैं, तीनों एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन ये आसिम जमील, ये वो बेटा था जिसको मौलाना 2-2 घंटे सुना करते थे। अल्लाह के साथ इस बंदे का ताल्लुक़, हर वक्त अल्लाह से मुलाकात का मुंतज़िर रहना। वो अक्सर कहते थे कि अगर मुझे पूछा जाए कि अल्लाह से मुलाकात करनी है या दुनिया में रहना, मैं 1 मिनट से पहले मैं अल्लाह के पास चला जाऊँ। तो शायद उस बंदे को अल्लाह से मुलाकात की जल्दी थी और अल्लाह ने फिर उसकी ये बात को कबूल किया और उसको अपने पास बुला लिया। लेकिन बहुत खूबसूरत उस बंदे ने अपने किरदार के ज़रिए लोगों के अंदर जगह बनाई थी और कल हर बंदा अश्कबार था। ये बताइएगा कि आसिम जमील साहब जो हैं, अगर वो बचपन से इस चीज़ में थे, डिप्रेशन में थे जैसे कि आपने बताया, तो क्या जब उनको इस चीज़ का फ़ील हुआ कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना, या उनकी जो बीमारी है या जो उनसे बर्दाश्त है बिल्कुल हद तक ख़त्म होगी, कभी उन्होंने किसी से कुछ डिस्कस किया या बात की इस बारे में तसल्ली से बैठ के कि मुझे ये चीज़ें जो हैं बहुत तंग कर रही हैं? अक्सर वो ये कहते थे, अपनी डेथ से 2 दिन पहले अपने कज़न को उन्होंने ये कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। तो वो अक्सर इस बात का अपने घर वालों से भी इजहार करते थे, अपने दोस्तों से भी इस चीज़ का इजहार करते थे। 7 बजे इनका मामूल था, अपने घर में ये जिम किया करते थे। इन्होंने उमैर से कहा कि मुझे पिस्टल ला के दें। उमैर ने पिस्टल तो दी लेकिन वो खाली थी। इन्होंने कहा मुझे गोली दें ला के। अब पता नहीं, ऑब्वियसली उमैर ने जो उनका गार्ड है उसने ज़िद भी की होगी, मना भी किया होगा।
शायद आसिम भाई की ज़िद की वजह से उसने फिर ये गलती उससे हो गई कि उसने वो गोली उनको ला के दे दी और उस गोली से फिर उन्होंने ख़ुद को शूट किया। तो ये असल वाक़या है। जो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं मर्डर हुआ, उनको मारा गया, कोई ज़ाती दुश्मनी थी या क्या वजह थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। सारी मनगढ़ंत बातें हैं, सब बेबुनियाद बातें हैं। असल वाक़या ये था कि वो अपनी तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा अज़ियत से गुज़र रहे थे। आप वहाँ गए, तलम्बा में गए, मौलाना तारिक जमील के साथ आप नज़र भी आ रहे हैं, उनके साथ रहे। उनका सब्र कैसा था कि फैमिली का क्या कंडीशन थी, उनकी वालदा की क्या कंडीशन थी? बताया जाता है कि आसिम जमील जो हैं वो अपनी वालदा के बहुत क्लोज़ थे, उनसे बहुत प्यार करती थी। ना सिर्फ आसिम जमील अपनी वालिदा के बहुत क्लोज़ थे, वो अपने घर की आँख का तारा थे। मौलाना के सबसे करीब तरीन, मौलाना के सबसे फेवरेट, सबसे लाडले बेटे आसिम जमील थे। ना सिर्फ मौलाना के बल्कि अपनी वालिदा के, अपने भाइयों के, उनसे प्यार था सबका। और बड़ा खूबसूरत जवान, बहुत शरीफ, बहुत, वैसे तो सारे बेटे शरीफ हैं लेकिन आसिम जमील का तो कोई जोड़ ही नहीं था। एक बाप से इससे बढ़कर सदमा नहीं हो सकता कि अपना बाप जो है अपने बेटे की जवान लाश को कंधा दे। उसके बावजूद मैंने देखा है, मैं उनकी फैमिली में था जहाँ पे मैयत थी, उनकी वालिदा वहाँ पर थी, उनकी बहनें वहाँ पर थी, मौलाना वहाँ पर थे, भाई वहाँ पर थे। जितनी अल्लाह ने इस ख़ानदान को सब्र, इस्तकामत, जितनी ग्रेस के साथ, जितने सब्र के साथ ये सदमा इस ख़ानदान ने सहा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि आसिम जमील की वालिदा अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान वालों को उनकी ढारस बंधा रही थी, उनको थपकी दे रही थी। कोई नहीं, अल्लाह की रज़ा है, हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। मौलाना आसिम भाई की बार बार पेशानी का बोसा ले रहे थे, प्यार कर रहे थे और यही कह रहे थे कि तुम अल्लाह की अमानत थे, तुमने अल्लाह के पास ही गए हो, तुम अल्लाह से ही मुलाकात के मुंतज़िर थे। बार बार उनके माथे का बोसा लेते थे, उनके चेहरे का बोसा लेते थे। इंतहाई ईमान अफरोज़ इस बारे में मनाजिर थे कि एक बाप जिसका जवान बच्चा उसके सामने पड़ा है बेसुध, और इस तरह के कलामात कहना, फिर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, ये कोई ईमान वाले बंदे का ही काम है, ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। और वाकई में मौलाना की जो ज़िंदगी है वो इस चीज़ की मिसाल है कि किस तरह उन्होंने इतने बड़े सदमे को भी अल्लाह की रज़ा समझ के बर्दाश्त किया। किसी का जवान बच्चा इस दुनिया से गया है, आप उस पर भी अपना ख़ब्से बातिन निकालने से बाज नहीं आ रहे हैं। औलाद का सदमा क्या होता है, इनको शर्म आनी चाहिए। एक नज़रियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर, सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर किसी के बच्चे के बारे में ऐसी बातें करते हैं। क्या इनके बच्चे नहीं हैं? क्या इन लोगों ने मरना नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि लोग मरना भूल चुके हैं और हम लोग इतने अखलाकियात से गिर चुके हैं कि मौत के हवाले से भी हम बाज नहीं आते हैं। अल्लाह दुश्मन के बच्चे को भी इस तरह की आजमाइश ना दे। हम तो बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मौलाना की फ़ैमिली को, उनके जो अहबाब हैं, बहन भाई हैं, उनको सब्र दे। बहुत पहाड़ जैसी उन पर क़यामत ढाई गई है, पहाड़ जैसा सदमा है। अल्लाह ये सदमा उनको सब्र के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दें। जी व्यूवर्स, आज हमने वजाहत नदीम से जाना कि आखिरकार असल वजह क्या थी, असल हकाइक जो थे वो क्या थे। आसिम जमील साहब ने अपने आप को इस नौबत पर क्यों लेकर आए और अपने ज़िंदगी से क्यों हाथ धो बैठे। मौलाना यूसुफ जमील के बहुत अच्छे दोस्त थे, क्या वाक़या पेश आया है सब हमने जाना वजाहत नदीम से। मौलाना तारिक जमील ने फरमाया था, उनका एक बयान था, उसमें उन्होंने ये शेर पढ़ा था कि बिछड़ा कुछ अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया तो उनका बेटा ख़ुद ही उनको वीरान कर गया। अक्सर हमारे वालिदैन है, मेरी भी माँ है, मेरा भी बाप है, सब क्या वो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में हमारी औलाद को कभी कोई तकलीफ़ ना आए। लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश जो होती है वो अपने औलाद की मैयत अपने कंधे पर देखना एक बाप के लिए बहुत और क़यामत का मंजर है। कर कुछ भी नहीं सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं आसिफ जमील के लिए। आप लोग भी ज़रूर दुआ करें और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा आवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।